तूफान और जेनिश कोल्हापुर गांव के ऐसे दो लड़के थे जिनकी दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल थी। तूफान नाम के अनुसार तेज, जोशीला और शरारती था, जबकि जेनिश शांत, समझदार और गहराई से सोचने वाला लड़का था। बचपन से ही दोनों साथ खेले, साथ पढ़े और साथ बड़े हुए। स्कूल की घंटी बजते ही दोनों एक दूसरे को बुला लेते और दिन भर खेलकूद, पढ़ाई और मस्ती में बीत जाता। तूफान को दौड़, कबड्डी और चढ़ाई जैसी शारीरिक गतिविधियों में मजा आता था। वहीं जेनिश को किताबें पढ़ना, विज्ञान प्रयोग करना और सोच विचार करना पसंद था। फिर भी उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनके अलग-अलग स्वभाव कभी आड़े नहीं आए। दोनों का सपना था कि वे अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और गांव को गौरव दिलाएं। स्कूल के अंतिम वर्षों में आकर दोनों ने मेहनत शुरू की। तूफान ने खेलों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और जेनिश ने विज्ञान की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई। तूफान को एक प्रतिष्ठित खेल अकादमी से बुलावा आया और जेनिश को विज्ञान संस्थान में स्कॉलरशिप मिली। लेकिन दोनों का रास्ता अब अलग हो रहा था। बिछड़ते वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे, पर सपनों की चमक भी। हम जहां भी रहें, दोस्ती कभी नहीं छूटेगी, जेनिश ने कहा। हम दोनों अपने अपने रास्ते से गांव का नाम रोशन करेंगे, तूफान ने वादा किया। वर्षों बीत गए, दोनों अपने अपने क्षेत्र में चमकने लगे। तूफान ने राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतना शुरू कर दिया और जेनिश ने रोबोटिक्स और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में नाम कमाया। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रदर्शनी और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। गांव के सरपंच ने दोनों को गांव बुलाया और कहा कि आज हमारा सोनापुर तुम दोनों पर गर्व करता है। एक ने देश के लिए खेला और एक ने देश को नई तकनीक दी। दोनों ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान हमारी दोस्ती और बचपन की मिट्टी का है। अगर तूफान ने मुझे उड़ना सिखाया, तो जेनिश ने मुझे सोचने की ऊंचाई दी। यह देखकर गांव के बच्चे भी प्रेरित हुए और कहा, हम भी तूफान और जेनिश जैसे बनना चाहते हैं। उसके बाद दोनों ने गांव के स्कूल में एक नई लैब और खेल मैदान बनवाने का संकल्प लिया। जेनिश ने विज्ञान लैब में गांव के बच्चों को रोबोटिक्स और नई तकनीकें सिखानी शुरू की और तूफान ने सुबह शाम खेल का प्रशिक्षण देना शुरू किया। अब सोनापुर सिर्फ एक गांव नहीं था, वह प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। समय बदला, सरकार ने दोनों को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा, लेकिन दोनों की सबसे बड़ी उपलब्धि वही गांव था जहां उनकी दोस्ती ने जन्म लिया था। बरसों बाद एक शाम गांव के तालाब किनारे बैठकर दोनों ने अपनी पुरानी बातें की। वही बचपन की शरारतें, वो मास्टर जी की डांट, वो दोपहर की धूप में आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाया गया अचार और रोटी। कभी सोचा था कि हम यहाँ से शुरू करके वहाँ तक पहुँचेंगे? जेनिश ने मुस्कुराते हुए पूछा। तूफान ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे हमेशा यकीन था कि जब तू साथ हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं। दोनों ने एक साथ हंसते हुए आसमान की ओर देखा, जहां तारे चमक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उनकी दोस्ती और सपने, जो कभी फीके नहीं पड़े। इस तरह तूफान और जेनिश की कहानी सिर्फ एक दोस्ती की कहानी नहीं थी, बल्कि यह थी दो दिलों की एक आत्मा जो सपनों से जुड़ी थी, संघर्ष से मजबूत हुई